हेलो नमस्कार एवं प्रणाम बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज जो है हम लोग एक सेशन लेके आए हैं, जिस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि लास्ट के 2026 के लास्ट के 2026 के 5 महीनों में कैसे हम तैयारी करें कि जिससे कि हमें 95% जो है उससे ज़्यादा नंबर आए बच्चों। इसके बारे में आपको हम लोग बताने वाले बच्चे। इसमें हम जो है आज का जो सेशन ये बच्चों मैथ के लिए है। मैथ में हमारा वादा है कि 100 में 100 लाने का बच्चों। यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा इन लास्ट के 5 महीनों में, तो आप जो है एग्जाम के टाइम में जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे बच्चों। जिसमें हम देखेंगे कि बिहार बोर्ड में जिस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी किताब जो है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक बाय एक कर करके। समझ गए बच्चों। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों कि शाम के 4 बजे जो है हमारे साथ जो है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जुड़िएगा। और ये शुरू कब से होगा बच्चों? तो ये जो शुरू होगा बच्चों 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। आज 2 अगस्त है, कल से शुरू होगा सोमवार से बच्चे। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए बच्चों। एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चे कि आज जो है शाम के 7 बजे जो है फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर जैसे हमने आपको पढ़ाया है थ्योरी, उसके आधार पे जो है शाम में एक मैराथन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन का मैराथन लेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे हम आज पूरा डिटेल में जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे बच्चे। तो शाम में जरूर जुड़िएगा बच्चे। चलते हैं बच्चों कि अब देखते हैं कि आगे क्या हम लोग का प्लान है। बच्चों हमने आपको बोला था लास्ट के 5 महीने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये 4 महीने आप हमारे साथ जुड़िए। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मैथ के सारे चैप्टरों को खत्म करेंगे और उसका प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएंगे बच्चे, जिसमें हमारा जो टारगेट होगा 100 बाय 100 का वो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक बच्चे। यदि आप नए होंगे तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़िएगा शाम के 4 बजे बच्चे। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है। ये 4 महीना में हमें करना क्या होगा बच्चे, इसके बारे में हमें जानना होगा कि क्या करें ये 4 महीना में हमारा सिलेबस खत्म हो जाए और लास्ट के यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीना में सिलेबस खत्म हो जाए। और अगला महीना जो होगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे और हम भी करवाएंगे आपको प्रैक्टिस, जिससे कि फरवरी में जो आप एग्जाम देने जाइएगा वहां पे जो है बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो देखते हैं हम लोग हमारा क्या प्लान है, उसके बारे में हम आपको बताने का क्या करेंगे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बच्चे। बच्चे हमारा प्लान है, उससे पहले आपको बताया बच्चों कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या आता है, क्योंकि सिलेबस जानना एक बार जरूरी हो जाएगा बच्चे। देखिएगा बच्चों इसमें जो है पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या का, फिर आता है बहुपद वाला, फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, फिर आता है द्विघात समीकरण और फिर आता है समांतर श्रेणी। ये 5 चैप्टर हो गया। उसके बाद अगला छठा चैप्टर देखिएगा बच्चों, ये आता है त्रिभुज के बारे में, फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति, फिर आता है त्रिकोणमिति के बारे में, फिर त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के बारे में और वृत्त के बारे में आते हैं। अगला देखिएगा बच्चों, अगला दिया है रचना के बारे में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है हो गया। बच्चों क्लास 10th में जो है कितने चैप्टर दिए गए बच्चों? 15 चैप्टर दिए गए हैं। कितने दिया है? 15 चैप्टर। बच्चों ये 15 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बढ़ाएंगे। सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन को करके हम लोग सबके उदाहरण सहित बनाएंगे बच्चों। तो ये जो है हमने आपको मैथ के जो सिलेबस है उसके बारे में बताया। अब देखते बच्चों किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये देखेंगे कि उसको पहले कैसे पढ़े हम लोग कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जाए। हमारा क्या प्लान है इसके बारे में हम बता रहे हैं बच्चों। बताएं बच्चों। तो हमारा क्या प्लान है इसके बारे में बताऊं तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपको कि मैक्सिमम नंबर वाले चैप्टर को पहले खत्म करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जिस चैप्टर से जिस चैप्टर से जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करेंगे? पहले खत्म करेंगे बच्चों। इसी आधार पे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है और उस आधार से हम लोग जो है कल से सोमवार के यानी 3 अगस्त से शाम के 4 बजे हम लोग जुड़ के इसको हम लोग तैयारी करेंगे बच्चे। आगे देखते हैं बच्चों हमारा प्लान क्या है। बच्चों हमारा प्लान ये है कि आप जो है 3 अगस्त के शाम के 4 बजे से हमारे साथ जुड़िए, जिसमें 3 अगस्त से 15 अगस्त या 17 अगस्त तक के बीच में जो है बच्चों हम त्रिकोणमिति चैप्टर को खत्म करेंगे। अब त्रिकोणमिति ही क्यों? तो बच्चों देखिएगा
30 से 35 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 में आपको 100 नंबर बनाना होता है, तो 30 से 35 नंबर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे? त्रिकोणोमेट्री से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों 2 चैप्टर है। कौन-कौन सा? एक तो त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर है और ये 9वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर में बच्चों त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में बताएंगे, उसका अनुपात कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में बताएंगे बच्चों। फिर देखिएगा त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग जो होता है, इसमें बच्चों ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर जो होता है, ऊंचाई और दूरी, ये वाला चैप्टर इसी में आते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए 15 दिन में हमने 2 चैप्टर को खत्म किया और 30 से 35 नंबर हमने यहाँ पे अर्जित कर लेंगे। फिर बात आएगा अगला बात देखिए बच्चों, 16 अगस्त से 30 अगस्त का टाइम आएगा। इस बीच में जो है बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो 15 दिन बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर, यानी क्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इसको जो हम लोग कहेंगे मेंसुरेशन का चैप्टर है। मेंसुरेशन मतलब मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति चैप्टर है, क्षेत्रमिति चैप्टर। इसमें बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2D यानी 2 डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं और एक आता है 3 डायमेंशन से। 2D में जो होता है बच्चों वृत्त आ जाता है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये 2D के अंतर्गत आते हैं बच्चों। लेकिन 3D में देखिएगा, यानी यहाँ पे ये चैप्टर में आएगा शंकु का, फिर आएगा गोला, बेलन, इसके बाद घन हो गया, इसके बाद घनाभ हो गया। ये सब चैप्टर जो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के रूप में आते हैं बच्चों इस चैप्टर में। तो यहाँ भी इस चैप्टर को खत्म करने के बाद देखिएगा बच्चों, हमारा 25 से 30 नंबर का यहाँ से भी तैयारी हो जाएगा बच्चे। हमने 2 चैप्टर पढ़े 1 महीना के अंदर बच्चों, और उनमें जो हमने कितना 50 से 55 नंबर का हमने क्या किया, वो तैयारी कर लिया बच्चों। तो इस आधार पे हम लोग जुड़ के इसके साथ जुड़ेंगे बच्चों। अगला देखिएगा, तो कह रहा है कि सितंबर, अगला हमारे प्लानिंग क्या है, सितंबर यानी 1 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक जो है बच्चों, इस जो है तीसरा फेज हम लोग का जो होगा उसमें देखिएगा बच्चों, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग और द्विघात समीकरण, ये चारों चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी क्या होगा 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो ये जो होगा हमारा सितंबर खत्म होते होते, यानी सितंबर लास्ट हो जाएगा इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे सितंबर खत्म होते होते हमने कितना लगभग देखिएगा बच्चों 200 में हम जो है लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन हमको पढ़ना है कितना का, 100 नंबर का एग्जाम होगा, तो हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे। तो ये जो है सितंबर यानी अगस्त और सितंबर में हमने इतना चीज को खत्म कर लेंगे। फिर आएगा बच्चों अक्टूबर। अक्टूबर में क्या करेंगे बच्चों, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति, और तीसरा का चैप्टर जो पढ़ेंगे बच्चों सांख्यिकी के बारे में। इन तीनों चैप्टर को जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। इन तीनों चैप्टर के अंतर्गत देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कि समांतर श्रेणी से जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से 20 नंबर के, और सांख्यिकी से 20 नंबर के, क्योंकि ये 200 नंबर में है। इसका मतलब क्या, 100 नंबर में देखिएगा बच्चों, तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी इन तीनों चैप्टर से बन जाते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में इन तीनों चैप्टर को तैयारी कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे। तो ये तो हो गया 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। फिर क्या होगा बच्चों, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो हम शुरू करेंगे 25 अक्टूबर से कितना 15 नवंबर तक बच्चों। 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लेंगे, जिसमें हम चैप्टर कौन कौन सा पढ़ेंगे, तो उसमें त्रिभुज, वृत्त, रचना और प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इनसे देखिएगा तो 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 100 नंबर में कितना हो जाएगा, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो बच्चों हम देखें यहाँ पे ओवरऑल, तो हम क्या किए 15 नवंबर तक क्या किए, खत्म कर दिए। लेकिन हम इसको मान के चलते बच्चों कितना 30 नवंबर तक, कब तक बच्चों 30 नवंबर तक में इसको खत्म करेंगे। 30 नवंबर तक यदि खत्म हो जाता है तब क्या होगा बच्चों, तब एक ही चीज बचता है बच्चे हमारे पास, कौन कौन सा चीज, तब बचेगा बच्चों हमारे पास दिसंबर, उसके बाद देखिएगा जनवरी, और उसके बाद बचेगा बच्चों फरवरी।
फरवरी, ये 3 महीना बचेंगे। 3 महीना में क्या होगा बच्चों, ये पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी जो है वो होगा बच्चों, यहाँ पे एक ही काम करेंगे बच्चों हम लोग, क्या करेंगे, तो आप जो है यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से पढ़ना है और शाम के टाइम में या कभी एक टाइम निकालेंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यानी अभ्यास करेंगे, समझ गए बच्चों, अभ्यास करने का काम करेंगे। जिसमें हम लोग क्या करेंगे इसके अंतर्गत, इसमें देखिएगा बच्चों, हम खुद सीरीज लेके आएंगे जिसमें 50 नंबर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का लेके आएंगे। यदि 50-50 क्वेश्चन के, यदि बच्चों ये 2 महीना में आप कम से कम 40 सेट भी बना लेते, 40 का, यानी 50 चौके कितना, 2000 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, टच कर देंगे। और इतना 2000 क्वेश्चन हम बना लीजिएगा बच्चों, 50 में 50 नंबर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे बच्चे। ये हम दिसंबर और ये जनवरी में करेंगे। और फरवरी में क्या होगा बच्चों, फरवरी में आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा। और जो है फिर एग्जाम खत्म और आप इसके बाद आप रेस्ट कीजिएगा बच्चों। तो हमने ये आपको लगभग कितने महीना का, 4 महीना हमने आपको बताया कि 4 महीना में मैथ को खत्म करेंगे। उसके बाद दिसंबर और जनवरी जो है बच्चे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खुद से भी पढ़ना है और खुद से प्रैक्टिस भी करना है बच्चे। हमारे साथ हम भी जुड़ के पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे। यदि आप नए होंगे बच्चों तो शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा बच्चे। फिर क्या, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, फिर इसके बाद आप रिलैक्स हैं। तो इतना चीज हम जो है आपको इसमें बताएं बच्चों। और जो है लास्ट में आपको बता दें बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप यदि देखें, आपके पास पहुंचा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं और आप हमारे अनुसार चलिए और ये स्ट्रेटेजी को आप लागू कीजिएगा बच्चों, तो आप अच्छे नंबर तक ले आएंगे एग्जाम में। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, दोस्त इस टाइप के सेशन को, और उसको भी आप कहिएगा कि मैथ यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, आप आके यहाँ पे बच्चों पढ़िएगा। और एक चीज लास्ट में बता दें बच्चों कि हमने आपको एक साइंस के लिए भी, हमने क्या किया है, शाम के 7 बजे 7 PM पे जो है हम शुरू किए थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स को हम लोग क्या किए हैं, फिजिक्स को पूरा खत्म कर दिए हैं। लगभग एक आई चैप्टर बचा है, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद उसका थ्योरी अथी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है बच्चों कि शाम के आज शाम के 7 PM यानी शाम के 7 PM पे जो है बच्चों, फिजिक्स में जो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर है उनके हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यदि बच्चे आप नए हैं तो आप शाम के 7 बजे एक बार जुड़िएगा और हमारे साथ जुड़ के आप साइंस पढ़िए, देखिएगा आपको बेहतर समझ में साइंस में भी आएंगे। उसी तरीके से हम मैथ भी पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन ये चालू कब से हो रहा है बच्चों, 3 अगस्त से होगा, शाम के 4 बजे बच्चे। तो यदि आपको जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो फिर हम लोग शाम में मिलते हैं, शाम में साइंस के साथ। फिर हम लोग कल जो है मैथ पढ़ेंगे शाम के 4 बजे से बच्चे। अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए बच्चे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय, तब तक के लिए।